बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको जब नॉर्मली आप देखेंगे, अभी जब 10th लेवल पे पढ़ाया जा रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो जो थ्योरी है इसकी, डेफिनेशंस है ना, थोड़े फॉर्मूले हैं, बहुत एकदम बेसिक से है। अब मेनली अगर इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल अगर भाषा में देखा जाए क्या है इलेक्ट्रिसिटी, बताइए। फोकस क्लास पे रखें, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको लगता है नॉर्मल देखें, बिना फिजिक्स के, बिना किसी डेफिनेशन, बिना किसी फॉर्मूले के, कोई टर्म यूज ना करते हुए, केवल एक तरीके से देख के बताते हुए कि हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बिजली है, और कुछ है, पावर है, और कुछ, करंट। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। हाँ, और ये तो तुम फिजिक्स की डेफिनेशन यूज कर रहे हो ना, वर्ड्स। नॉर्मल भाषा में बताएंगे क्या है ना। नॉर्मल भाषा में दिख रहा है ना, ये जो लाइट जल रही है, फैन चलते हैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर आप यूज करते हैं, तो सबको आप जो चला पा रहे हो, कंडक्ट करा पा रहे हो, उनकी वर्किंग कर पा रहे हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट की वजह से, वही है। तो यही चीज सारी जो आपके फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, साइंस में पढ़ाई जाती है, वो क्या करके पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट करके शुरुआत की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, यही सब कुछ इसमें आता है आपका। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है या फिर करंट क्या है, उस पर जाने से पहले एक वर्ड आता है आपका इसमें, इसकी डेफिनेशन में, जो होता है आपका चार्ज, है ना, चार्ज। याद रखेंगे कि चार्ज क्या है, एकदम से सिंपल बता रहे हैं, हम ही बता रहे हैं आपको, एकदम सिंपल सिंपल, कि कोई ऑब्जेक्ट है ना आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, और उस ऑब्जेक्ट की नेचर दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ खींचने की है, खींचने का मतलब किस तरीके की है, अट्रैक्ट करने की, तो अट्रैक्ट करेगा, या फिर क्या करने की है, अपने से दूर भगाने की है, इसका मतलब क्या करने की है, रिपेल। तो जिस नेचर की वजह से ये फिनोमिना हो रहा है, वो है कि इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जब चार्जेस होते हैं तो उसमें एक अलग तरीके का क्या आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट के, और कंडीशन ये है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कोई चार्ज होना चाहिए। तो दो तरीके के है क्या, जो नेचर है, एक तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये डिपेंड करता है जो चार्ज है उसकी पोलैरिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, चार्ज की पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, पोलैरिटी का मतलब है चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, या फिर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी, कि चार्ज किस तरीके का आपका है ना। ठीक है, या फिर नेचर कि चार्ज किस तरीके का है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो आप। चार्ज की जो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है ना, क्या है वो, चार्ज की सबसे बेसिक यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, एलिमेंट्री चार्ज है। मतलब चार्ज का मतलब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का मतलब है या तो उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं या फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं, उसको बोलते हैं चार्ज। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है, ई के ऊपर माइनस का, इस तरीके से ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज तो होता ही है, लेकिन वो चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आपका, -1.6, 10 की पावर कितना आएगा, -19। और हर फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती है इसी तरीके से, जैसे ये चार्ज है, तो चार्ज भी एक तरीके की क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो मैंने बताया था आपको पहले भी समझा रखा है, इस वर्ड का मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से। समझ में आ रहा है कुछ। तो चार्ज क्या है, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, उसको चार्ज बोलते हैं। चार्ज कितने तरीके के हैं, दो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और चार्ज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल
Q से। समझ गए? अब चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। तो हेडिंग क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, है ना? जो आपका पहला हेडिंग है चैप्टर में, दैट इज माई इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को सुन ले ध्यान से, बहुत आसान है। उधर ना देखे कैमरे की तरफ, है ना? अब तो स्क्रीन पे देखे, उसको तो तब देखे अगर बंद हो जाए कंडीशन या कुछ चेंजेस आ जाए तो वो बता देना बस, है ना? अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इस वर्ड को ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब मैंने आपको बता दिया अभी अभी, चार्ज से ही रिलेटेड चीजें होंगी अब, है ना? चार्ज इसलिए शुरुआत में पढ़ाया गया है आपको। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा आपका? अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है, कहां से? एक जगह से दूसरी जगह। क्या हो रहा है? चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या है? यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकेंड में। एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में कितना चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो आपका क्या लिखा जाएगा? अगर आप ध्यान से रखिए, इसमें आप लिखेंगे इफ क्यू चार्ज, इफ क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड, क्या? इफ क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन टी टाइम, टी टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा भाई इलेक्ट्रिक करंट उस कंडीशन में? कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? क्यू चार्ज। कितने टाइम में ट्रांसफर हो रहा है? टी टाइम में। इन दोनों के रेशो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आई से। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। समझ गए? पहला फॉर्मूला आ गया कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है, इससे कभी कभी 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? 1 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल कभी कभी, है ना? तो क्या है आपका? ये क्या है? चार्ज। अभी बताया था कैपिटल क्यू क्या रहेगा भाई? चार्ज रहेगा, बिल्कुल। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम। ये नीचे क्या दिया हुआ है? टाइम। तो टाइम की यूनिट कितनी होगी? सेकंड। और कूलम पर सेकंड को लिखा जाएगा क्या? एम्पियर। याद रखेंगे, क्या लिखा जाएगा? एम्पियर। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी? करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी भाई? एम्पियर होगी। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। अगर ये लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना है करंट का? 3। और यूनिट किसमें दी हुई है? एम्पियर में दी हुई है। तो करंट की ये तो ऐसा ही यूनिट हुई, जबकि मिली एम्पियर भी हो सकता है, माइक्रो एम्पियर भी करंट की ही यूनिट्स हैं आपकी। तो कभी कभी वो मिली एम्पियर में हो, माइक्रो एम्पियर में हो, या फिर किस में हो? एम्पियर में होगा। तो ऐसा यूनिट तो क्या रहेगी? एम्पियर रहेंगी। बाकी छोटी यूनिट्स कौन है? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? तो करंट आपकी समझ में आ गया। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे? रेट ऑफ, क्या लिखा जाएगा? रेट ऑफ किसका? फ्लो ऑफ क्या? चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो करने की रेट कितनी है, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, इज कोल्ड, क्या बोला जाता है उसको? इज कोल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? इज कोल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको बोलना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कोल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, है ना? इट्स यूनिट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। और फॉर्मूला क्या लिखोगे? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए कि नहीं? समझ रहे हो? अब ये आपको इलेक्ट्रिक करंट हुआ। अब क्या है आपका? सर्किट। सर्किट क्या है? ध्यान से सुनेंगे आप। सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट करके दे, है ना? सर्किट करके दे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोले या इलेक्ट्रिक डायग्राम बोले, सर्किट डायग्राम बोले, तीनों चारों चीजें क्या है? सेम ही हैं। कौन कौन सी? सर्किट और क्या?
सर्किट का मतलब नहीं समझते आप? सर्किट क्या होता है बताइए फिर, समझते हैं तो। हम्म। हम्म। समझिए आप ना, सर्किट है ना, या बोले इलेक्ट्रिक पाथ, क्या बोले इलेक्ट्रिक पाथ, या फिर उसी को बोले क्या, सर्किट डायग्राम, ये सारे आप एक में ही पढ़ सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं, आपसे बोले कि सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक पाथ क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, तो इन सबको आप एक ही चीज में ध्यान से समझेंगे। क्या है, एक क्लोज पाथ, क्या है आपका, एक क्लोज पाथ, और क्लोज पाथ किससे बना होगा, वो वायर से, किससे बना होगा, वायर से। और आपने भी देखा होगा जो ये लगी हुई है वायर्स जो रूम में लगी होती हैं, एक बोर्ड होता है ना पर्टिकुलर, जहां से स्विच ऑन और ऑफ होता है, फिर करंट का फ्लो किसके थ्रू होता है, वायर्स के थ्रू होता है, और जो आपने चीज लगा रखी है, जो अप्लायंसेस लगा रखे हैं, वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। यही तो फिनोमिना है। आप क्या करते हो सर्किट में, स्विच ऑन करते हो या ऑफ करते हो, ऑन करते हो तो किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होता है, किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। और जब करंट का फ्लो होता है तो जो अप्लायंसेस आपने लगाए हुए हैं उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, आपने लिखना है एक क्लोज पाथ है जिसके थ्रू करंट का फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और क्या होता है, करंट कहां से, जैसे एक पॉइंट से करंट चला और उस पूरे क्लोज पाथ में घूम के वहीं पे आके करंट रुक जाए। और इसमें क्या होता है, ये पाथ है आपका क्लोज पाथ है ना, लेकिन इसमें अकेला वायर वायर नहीं होता, आपको कुछ और भी लगाने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो वो क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का मतलब सीधा सीधा है, अगर मैं यहाँ एक क्या लगा दूं, ये प्लस और ये क्या माइनस, इसको अगर इस तरीके का कुछ लगाया हुआ है, इस तरीके से ये करके, इस तरीके से एक सिंबल है, हर एक चीज का क्या है, एक सिंबल है आपका, है ना। तो ये इसको माइनस लिखेंगे, और जो ये वाइड वाली लेग है इसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इसको बोला जाता है क्या, बैटरी, या फिर बोला जाएगा क्या, सेल। एक्चुअल में अगर बहुत सारे सेल्स होंगे तो उसको क्या बोला जाता है, बैटरी। इस अकेलों को क्या बोला जाएगा, सेल, है ना। ऐसे इस तरीके से दिया जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो कितने सेल्स जुड़े हुए हैं, 3, तो इसको बोला जाएगा बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड माई बैटरी। एक बैटरी आपकी बड़े वाली जो होगी, ठीक है। अब आपने देखा ये एक कंपोनेंट हुआ जिसको बैटरी बोलते हैं, यहां से क्या होगा, यहां से करंट का फ्लो होगा, तो इसको आप पॉजिटिव बना लेंगे, है ना, क्योंकि करंट का फ्लो जिधर से हो रहा होगा वो आपका पॉजिटिव रहेगा, जहां से आपका करंट का फ्लो होता है। अप्लायंसेस के तौर पे हम यहाँ एक क्या लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लेते हैं, तो वो आपका जलना शुरू हो जाता है, दैट इज माई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, है ना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, सर्किट को ऑन या ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं आप, की लगाते हैं या स्विच लगाते, समझ रहे हो, तो ये हमारी क्या हुई, की। तो इस तरीके से जो पूरा आपका क्या तैयार होता है, एक क्लोज पाथ तैयार होता है, जिसमें आपके क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या क्या है, सेल्स या बैटरीज हैं, एक क्या है आपका बल्ब या अप्लायंसेस है, और क्या है आपका कीज है। इस तरीके का जो क्लोज पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, और करंट एक पॉइंट से निकलकर पूरे सर्किट में होते हुए दूसरे पॉइंट में एंटर कर जाता है, दैट इज कॉल्ड माय इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक पाथ या फिर सर्किट डायग्राम। समझ रहे हो, ऊपर लिखे हुए हैं, दिमाग पे जोर नहीं दे रहे आप लोग। क्या बोला मैंने, सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक पाथ या फिर क्या, सर्किट डायग्राम, तो ये सारा इसमें ही पढ़ाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो सकते हैं या हैं, अभी और बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपके रहते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, केवल 3-4 पढ़े हैं, है ना, तो उनको आगे बढ़ाते हुए और भी चीजें हम समझे
गैस, है ना। अब एक पॉइंट आपका रह जाता है पीछे, जो हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है, जिस डिवाइस से, अब ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको क्या करना है, मेजर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है ना जो डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो उसको मेजर भी तो करना पड़ेगा कि कितना करंट एक्चुअल में फ्लो कर रहा है किसी सर्किट के अंदर। अब सर्किट कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बोले आपको मतलब एक क्लोज पाथ वायर्स का जो बना हुआ है, जिसके जिसके थ्रू कौन फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है अप्लायंसेस से होते हुए और की से होते हुए और बाई बैटरी, है ना। तो आपने क्या कहा, मैंने क्या बोला आपको कि जो आपका एक डिवाइस है जो किसको मेजर करती है, करंट को मेजर करती है, उसको बोला जाता है क्या, एमीटर। क्या बोला जाता है, एमीटर। याद रखेंगे आप, क्या बोला जाता है, एमीटर, है ना। आपसे पूछे ना कोई कि इलेक्ट्रिक करंट किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, तो आप बता देंगे क्या, उसका नाम है एमीटर। समझ रहे हो। अब हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं तो एमीटर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है या कहाँ लगाया जाता है। तो याद रखेंगे एक वर्ड यूज किया जाता है कि वो हमेशा किस में लगाया जाएगा, सीरीज में। सीरीज में कैसे लगाया जाएगा, ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो तुमसे ये बोला गया कि ये देखो, यहाँ मैं एक सर्किट बना देता हूँ, जैसे मैंने एक बल्ब लगाया ना इस तरीके से, यहाँ ये बल्ब B1 है ना। और ये आपसे बोला ये इस तरीके से दूसरा बल्ब लगा दिया, ये सेकंड बल्ब है, ये कौन सा है, B2 है ना। और ये दोनों को जोड़ रखा है यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ क्या लगा रखा होगा, प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से होते हुए कुछ करंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और कुछ करंट कहाँ चला जाता है, यहाँ, है ना। जैसे सपोज करो यहाँ से करंट गया तो यहाँ इस पॉइंट पे जाते ही, नोड बोलते हैं इसको, इस पॉइंट पे जाते ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ किस किस बल्ब से होते हुए जाएगा, B1 से, और कुछ किस बल्ब से होते हुए जाएगा, B2 से, और दोनों से अलग अलग करंट जाएगा, है ना। याद रखना। अगर आपसे बोला जाए कि इस B1 के सीरीज में एमीटर लगाओ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया करंट मेजर करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, एमीटर। और एमीटर भी लगेगा कहाँ, सीरीज में। तो अगर हम बोले कि सीरीज में एमीटर लगाओ तो आपको यहाँ एमीटर लगा देना है। किस तरीके से, गोल कर देते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस। एमीटर की भी अपनी पोलैरिटी होती है, ये प्लस माइनस होना ना पोलैरिटी है। जैसे ये सोर्स लगाया हुआ है तो इसकी भी क्या है, प्लस माइनस, है ना। एक रेफरेंस है कि कौन से वाला जो आपका पार्ट है वो पॉजिटिव है और कौन से वाला नेगेटिव है। टर्मिनल बोल सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। समझ रहे हो इस चीज को। तो अब यहां से देखेंगे तो हम इस तरीके से अगर ये कनेक्ट कर देते हैं, इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, कैपिटल ए, है ना। क्या लिखा है इसके ऊपर, कैपिटल ए। और कैसे लगाया ये, इसको बोलते हैं सीरीज। इसका जो आपका एमीटर होगा, ध्यान से समझना, ये अगर एमीटर है आपका और ये पॉजिटिव वायर है और ये कौन सी वायर है, नेगेटिव वायर, तो इस पॉजिटिव वायर को बल्ब के इस वाले पार्ट के साथ लगा दिया और नेगेटिव वाले को यहाँ कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से आप उसको क्या बोलते हो कि ये कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। या फिर हमने एमीटर को किस तरीके से लगाया है, सीरीज में लगाया है। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसको याद रखेंगे कि करंट मेजर करती है जो डिवाइस, वो क्या है, एमीटर है। और उसको हमेशा कैसे लगाया जाता है, सीरीज में। और सीरीज बोला जाता है इस तरीके का, अगर आप अप्लाई करो तो उसको बोला जाता है सीरीज, है ना। अब ध्यान से समझना। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जो दूसरा टॉपिक है। क्या है उसका नाम, इलेक्ट्रिक, क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ट्वेल्थ में यहीं से चलेगा टॉपिक, फिर यहीं से ट्वेल्थ में सेकंड चैप्टर की शुरुआत होती है, इन्हीं दोनों टॉपिक से। किससे, एक चैप्टर की शुरुआत होगी इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज से, इलेक्ट्रिक करंट से एक चैप्टर की शुरुआत होगी चार्ज से, और एक चैप्टर की शुरुआत होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस से। याद रखेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ ये क्या है, टॉपिक्स, और ट्वेल्थ में ये क्या है, चैप्टर्स। याद रखेंगे, एक चैप्टर की शुरुआत जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज से है, और पूरे में इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी आपको। यहाँ केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में क्या है। इलेक्ट्रिक, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई है या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया है
उसमें भी आपको थोड़ा सा ही बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या रहेगी और फॉर्मूला क्या है। तो ये भी केवल बेसिक बेसिक ही रहेगा आपका, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत आसान है ये, याद रखेंगे। क्या किया जाए, आप कोई एक चार्ज ले लीजिए क्यू नोट, इसको बोला जाता है टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज आप समझ रहे होंगे। टेस्टिंग चार्ज का मतलब है वो चार्ज जिससे कोई काम या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। अगर इस टेस्टिंग चार्ज को बहुत दूर, और बहुत दूर को क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाया जाए, है ना। क्या किया जाए, किसी चार्ज को, और वो किसी चार्ज कौन सा है, टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज को अगर क्या किया जाए, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाया जाए, तो उसे लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन या वर्क करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं। वर्क का ही एक्चुअल में क्या है, वर्क किसको बोलते हैं, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो जिस फोर्स से ले जा रहे हैं वो, और जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है, वर्क। नहीं पढ़ा नाइन्थ में आपने, पढ़ा था, बिल्कुल एकदम से पढ़ाया गया था। वर्क पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, नाइन्थ में पढ़ाया गया था वर्क, कि आप कितना फोर्स लगा के, जैसे बोला जाता था ना कि ये बॉक्स है, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको 2 मीटर तक डिस्प्लेस कराया गया, तो बताओ वर्क क्या होगा। तो आप लिखते थे कितना फोर्स लगाया 10, और कितने मीटर तक डिस्प्लेस कराया 2, तो कितना आ जाएगा 20, उतने जूल्स ये वर्क किया है। नहीं पढ़ाया था, पढ़ा रखा है। तो यहां भी जब आप इन्फिनिटी से किसको लाओगे, क्यू नोट को, तो किसी पर्टिकुलर फोर्स से लेके आओगे, और इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाओगे, तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो रहा होगा। जब आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाओगे, तो वो आपका जो फोर्स होगा, और वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और हम सीधा ये बोल देते हैं, बिना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हम सीधा क्या बोल देते हैं, कि अगर हम किसी टेस्टिंग चार्ज को, जो कितना है हमारा क्यू नोट, उसको इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है डब्लू, जो क्या होता है, वर्क डन डब्लू, कहां से लाए हम इसको, इन्फिनिटी से। और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आए, मैंने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, पी। पी पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, और डिवाइड कर दे अगर उसको किससे, उस टेस्टिंग चार्ज से, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या रहेगी, समझ गए। क्या लिखेंगे, अगर आपको सिंपली लिखना हुआ क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, व्हेन वी कैरी ए टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, है ना, रेशियो ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस टू टेस्टिंग चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। समझ रहे हो कि नहीं। और आपकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट का मतलब है वो चीज जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है ना, तो उसको बोलते हैं उसकी यूनिट। क्या रहेगी, वर्क है, वर्क की यूनिट हमेशा क्या रहती है, बिल्कुल जूल। और चार्ज है, उसकी यूनिट क्या रहेगी, कूलम। तो आपका जूल पर कूलम क्या आएगा, क्या लिखा जाता है भाई, जूल पर कूलम लिखा जाएगा आपका वोल्ट। क्या लिखा जाता है, वोल्ट। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, सिमिलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, V इज इक्वल टू 5V, इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे अभी अभी करंट लिखा गया था, जैसे मैंने करंट लिखा था ना, I इज इक्वल टू 5A, तो ये क्या हुआ, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और वोल्टेज कैसे लिखी जाएगी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 5V, मतलब ये वोल्ट, और ये आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ बताइए क्या, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस में बस डिफरेंस की यूनिट बदल जाती है। आपका जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसको हम बताएंगे हम किस तरीके से लिखते हैं। अब क्या होगा, ये हुआ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले हम कहां से लेके आ रहे थे, इन्फिनिटी से, लेकिन अब हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट क्या है और दूसरा पॉइंट क्या है क्या रहेगा आपका, एक पॉइंट कौन सा है, ए, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। तो हम उसी चार्ज को, कौन से वाले चार्ज को भाई,
क्यू नोट टेस्ट चार्ज को, है ना। ये कभी कभी आपको कैपिटल क्यू भी नजर आएगा, मैंने बोला ये आपकी मर्जी होती है कि हमें सिंबल किस तरीके से रखने हैं। तो आप चार्ज को कैपिटल क्यू भी रख सकते हो, स्मॉल क्यू भी रख सकते हो, क्यू नोट भी रख सकते हो, कैपिटल क्यू नोट भी रख सकते हो। ये सारे सिंबल्स किसके लिए यूज हो रहे हैं? चार्ज के लिए यूज हो रहे हैं, है ना। अगर मैं क्यू नोट चार्ज को ए से कहां तक लेके जाऊं? बी तक, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, किसको लेके जा रहा हूं भाई मैं? ए से बी तक क्यू नोट चार्ज को। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा कहां से ले जाने में? ए से बी तक ले जाने में। किसको लेके गया हूं? क्यू नोट चार्ज को। तो उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस पॉइंट्स के बीच का? ए और बी के बीच का। तो वो वी नहीं आता, क्या आता है आपका? डेल वी। डेल वी का मतलब होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। पोटेंशियल्स का डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिखा जाएगा भाई? वर्क डन कहां से कहां तक गए भाई हम? ए से बी पर, किस चार्ज को लेके? क्यू नोट को। ये पोटेंशियल डिफरेंस है किस किस पॉइंट्स के बीच का? ए और बी के। फाइनली हम किस पॉइंट पे पहुंचे थे? बी पे, इसलिए लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो अब तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। बी क्या? वी बी क्या है? बी पॉइंट का पोटेंशियल। वी बी क्या है? बी पॉइंट का पोटेंशियल। और वी ए क्या है? ए पॉइंट का पोटेंशियल। और दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या रहेगी इसकी भी? अरे यूनिट क्या रहेगी भाई? हम्म, बिल्कुल एकदम से। ये भी क्या है? वर्क ही है। और ये भी क्या है? चार्ज ही है। तो वर्क मतलब जूल और चार्ज मतलब कूलाम। फिर से क्या? वोल्ट। बस। क्या? ए माइनस बी नहीं, ए टू बी। ए माइनस बी का कोई मतलब नहीं है, ए से बी तक। ध्यान से समझिए, वर्क हमने कहां से कहां तक किया है? ए टू बी। एरो लगा के दिखा दे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो कि नहीं? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब हम है किसी चार्ज क्यू नोट को, और वो तो डिवाइड में लिखा हुआ ही है, किस चार्ज क्यू नोट को हम कहां से लेके चले थे? ए से कहां तक लेके गए? बी तक। तो उसमें जो वर्क डन हुआ उसको बोलते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। और डिवाइड बाई वो चार्ज, इन दोनों को रेशो को बोला जाता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और किस किस पॉइंट्स के बीच का? ए और बी के बीच का। जो कि लिखा जाता है फाइनली हम कहां थे? उस पॉइंट का पोटेंशियल, और माइनस इनिशियली हम कहां थे? उस पॉइंट का पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड माई पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हैं? क्या टाइम हुआ है? 26। देखिए, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके। और इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी दो चीजें फिर से हैं। पोटेंशियल को जो डिवाइस मेजर करती है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोला जाता है? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है किसमें? बिल्कुल एकदम से, किसमें? पैरेलल में। पहले किस में होता था? सीरीज में। अब किस में हो रहा है? पैरेलल में। पहले कौन था? एमीटर। और पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? इलेक्ट्रिक करंट। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे हो? पैरेलल में कैसे होगा कनेक्ट का मतलब? अगर मैं वही सर्किट बना देता हूं फिर से सिमिलर। ये क्या था? पहला बल्ब B1, फिर से वही दूसरा बल्ब B2। अगर मैं कहूं कि B1 के पैरेलल में जोड़िए आप किसको? वोल्ट मीटर को। तो आप वोल्ट मीटर मैंने बताया किस तरीके का होगा, जैसे एमीटर होता है, ये प्लस होगा और ये क्या होगा? माइनस। बस उसके ऊपर क्या लिखा था? ए। इसके ऊपर क्या लिखा होगा? वी। उसके ऊपर ए लिखा था, इसके ऊपर क्या लिखा होगा? वी। है ना। इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ जोड़ दीजिए? यहाँ। है ना। और ये नेगेटिव वाला हिस्सा कहाँ जोड़ दीजिए? यहाँ। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? ये हुआ। तो ये किस में जुड़ गए आप? किसके पैरेलल में? B1 बल्ब के पैरेलल में। अगर B2 में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे? B2 में जोड़ना हो तो क्या करोगे? यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और यहाँ क्या?
तो ये जुड़ गया पैरेलल में। और सीरीज में जोड़ना होता तो कहाँ जोड़ते, यहाँ। और सीरीज में इसके जोड़ना होता तो कहाँ जोड़ते, यहाँ या फिर यहाँ या फिर कौन, नहीं, एमीटर केवल किस में वर्क करेगा, सीरीज में, और वोल्टमीटर किस में वर्क करेगा, है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मैंने अभी अभी बताया था आपको, क्या क्या बताए थे आप लोग, बताइए मुझे, जो जो अभी तक बताए हुए हैं इलेक्ट्रिक, हाँ, कंपोनेंट्स, क्या क्या बताए थे बताइए। सर्किट में तो जुड़ेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सर्किट तो वायर है। की एक तो आपकी हो गई की, पहला, है ना। और की किस तरीके से, की कोई स्विच भी बोला जाता है। की मतलब जो ऑन और ऑफ करने के काम आता है सर्किट में, करंट का फ्लो कराना है कि नहीं कराना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, भी की कर रहा है। या फिर इसको क्या बोला जाता है, स्विच, वही तो है ये, की या फिर स्विच, है ना। किस तरीके का सिंबल है, अगर ये सिंबल हुआ तो फिर आपका स्विच क्या है, ओपन। और यहाँ डॉट लगा दे तो फिर क्या है, क्लोज। उसके बाद क्या था, बल्ब, है ना। बल्ब, बल्ब का मतलब है वो क्या है, अप्लायंसेस, जिसका हम यूज करना चाह रहे हैं। इसकी जगह आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, और क्या, हीटर भी हो सकता है, जो हम प्रेस करते हैं वो भी हो सकती है। तो कोई भी अप्लायंसेस होगा वो आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या, सेल या फिर क्या, बैटरी, या फिर क्या, बैटरी। इस तरीके से दिखाया था मैंने, इस तरीके से, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या, नेगेटिव टर्मिनल। ये हुआ आपका सेल। और बैटरी होती तो क्या होता, इस तरीके से, अगर नंबर ऑफ सेल्स अटैच हैं उसको बोला जाता है क्या आपका, बैटरी। हाँ, फोर मोर देन टू सेल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा क्या है, बैटरी है। ठीक है, एस समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अभी आपका जो मैंने लिखा था क्या, एमीटर, किस तरीके का सिंबल है, सर्किट में किस तरीके से मिलेगा आपको, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या आता है, वोल्ट मीटर, किस तरीके से मिलेगा सर्किट में आपको, इस तरीके से सर्किट में लगा हुआ मिलेगा, है ना। और जो ये आपका हमने लिखा है बल्ब, इस पे कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा कि ये क्या है, लोड है आपका, लोड। लोड का मतलब है वो चीज जिसको हम कनेक्ट करते हैं उसकी वर्किंग देखते हैं, जहां पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है जिसके थ्रू जब जाती है तो वो कोई वर्किंग करता है आपका, दैट इज कॉल्ड माई लो, है ना। अब इसके बाद ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब अगर आपको इस तरीके का सिंबल मिलता है, जैसे देखिए ध्यान से, ये एक वायर है और दूसरा वायर इस तरीके से है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये नोड है, यहाँ पे दोनों वायर या जो वायर हैं वो आपस में कनेक्ट है, आपस में क्या है, कनेक्ट है, कनेक्शन यहाँ पर है। और अगर इस तरीके से मिलता है, ये वायर है और दूसरा इसके ऊपर से इस तरीके से चला जाता है, इसका मतलब केवल पास करके जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों वायर का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे हम वायर के ऊपर से वायर निकाल देना, तो वायर के ऊपर तो प्लास्टिक लगी होती है तो निकाल सकते हैं, और अगर वहां लगाना हो वायर को कनेक्ट करना हो तो क्या करते हैं, वहां से प्लास्टिक हटाते हैं दोनों वायर की, और उन दोनों को क्या कर देते हैं, एक जगह मिला के उसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं। यही तो करते हैं जब कनेक्शन बनाते हैं। तो इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा सर्किट में। तो यही सारी चीजें हैं जो आपकी किस में आती हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में आती है। समझ रहे हो। तो आपका यहीं तक रखते हैं, आज कल इस चैप्टर को पूरा करवा देंगे।